आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारा स्वास्थ्य कुछ उत्तम नहीं है, इसलिए शब्दों में कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिनकी पालना आपको करनी है। जो कार्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उस कार्य को कभी मत करना। उससे हमारी आयु का क्षय होता है, धन की हानि होती है, हमारा नाश अवश्य हो जाता है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो सारे देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, आगे भी शेयर करना, क्योंकि शंकर जी का चैनल है। आप भी एक शिव भक्त हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। सूत्र कुछ कार्य कहे शंकर जी ने रामचंद्र को कि यह कार्य व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। उसका पतन हो जाता है, आयु का क्षय हो जाता है, धन की हानि हो जाती है। तो क्या कहा उन्होंने? अधर्मे तू प्रवृत्तास्ते देव ब्राह्मण पीड़ने तस्मादायु क्षय यातम तेषाम श्रीरपि सुब्रत। शंकर जी ने कहा ब्राह्मण और देवताओं को सताने वाला। मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि ब्राह्मण से कभी भी द्वेष मत करना। किसी देवता के प्रति गलत धारणा अपने भीतर समाहित मत करना। शंकर जी यहां कह रहे हैं रावण जी के बारे में, वे देवता और ब्राह्मण को दुख देने वाले अधर्म में प्रवृत्त है। कौन? रावण। हे रामचंद्र, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का विक्षय हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनर्थ उनके साथ हो सकता है, क्योंकि वह ब्राह्मण को सताते हैं, देवताओं के साथ द्वेष करते हैं। आगे और सूत्र का पूरा सुनना। उन्होंने कहा कि वह रावण अहंकारवश सीता माता की अवमानना कर रहा है, उनको कामुक दृष्टि से देख रहा है। किसको? सीता जी को। कौन? रावण। इसलिए उसका पतन भी अवश्य होगा ही होगा। तो दर्शकों से यहां एक और सूत्र दर्शकों के लिए निकल के आता है कि पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसका पतन हो जाता है। ब्राह्मण को कभी मत सताओ, पराई स्त्री को कभी गलत दृष्टि से मत देखो, किसी देवता से द्वेष मत करो, गलत धारणा मत रखो देवता के बारे में। आपका संबंध उस देवता से है या नहीं है यह अलग वार्ता है, लेकिन कभी उसके बारे में हमें गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए, उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों द्वेष करना? आपका संबंध है तो उसे प्रणाम करो, उसके आगे दंडवत प्रणाम करो। आपका संबंध नहीं है तो क्यों उसकी बात करनी? मत करो, लेकिन द्वेष मत करना। ब्राह्मण से नफरत मत करना, कभी भी ब्राह्मण से द्वेष मत करना, आपका पतन अवश्य हो जाएगा। और पर स्त्री को गंदी नजर के साथ कभी मत देखना। ये सूत्र शंकर जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि सीता का हरण तो कर लिया रावण ने, ऐसा करने से उसका बल और तेज दोनों क्षीण हो गए, मैं पतन के स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए तुम उसे अवश्य मार सकोगे। शंकर जी ने कहा। आगे क्या कहा? उन्होंने कहा बड़ी काम की बात कही है शंकर जी ने। अधर्मे निरत शत्रुर भागे नैव ही लभ्यते। शत्रु, कोई पराक्रमी शत्रु जो वेद का ज्ञाता हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपके लिए, उसके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे शत्रु को हराना बड़ा मुश्किल कार्य है। आप उसे नहीं हरा सकते। तो धर्म के कार्य पर चलता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और जो अधर्म के मार्ग पर शत्रु चल रहा है और आपको वह शत्रु मिल गया, तो आपका भाग्य जागा हुआ है, आपका अच्छा भाग्य है। उन्होंने कहा चाहे कोई विद्वान, वेदों का ज्ञाता, धर्म अधर्म को जानने वाला, किंतु जब उसका विनाश काल आ जाता है तब वह
अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसकी वृत्ति अधार्मिक हो जाती है जब उसका सर्वनाश होने वाला समय आता है। उन्होंने कहा रावण की सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज भी आपने देखा होगा समाज में ऐसे बहुत से प्राणी होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, बात करोगे तो खतरे से खाली नहीं रहेगा। शत्रु भयंकर से भयंकर शत्रु, लेकिन जो शत्रु अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो, ऐसा शत्रु प्राप्त होना भाग्य की बात है। तो रावण तो पूर्णतया अधार्मिक कार्य में लिप्त है, स्त्रियों के ऊपर कामुक दृष्टि से देख रहा है, गंदी दृष्टि से देख रहा है, ब्राह्मण का अपमान करता है, देवताओं का अपमान करता है, इसलिए उसका मृत्यु अवश्य होगा। सारा सूत्र उन्होंने सामने खोल दिया। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं हो जाता है। आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश स्वतः ही हो जाता है। ऐसा शंकर जी ने कह दिया, ये सूत्र है। कहने को तो ये शब्द है, लेकिन कितना असर इन शब्दों में भरा हुआ है, कितना प्रभाव है इन शब्दों में, कि जो द्वेष करता किनसे, ब्राह्मण से, देवता से, ऋषियों से। ऋषि कौन है? जो शोध करता है, आध्यात्मिक शोध करता ऋषि होता है। जिसका शोध अध्यात्म से संबंधित होता है वो शोध करता है, वो ऋषि कहलाता है। और ब्राह्मण जो ज्ञान देने वाला है, जो अधर्म को दूर करने वाला है, अज्ञान को दूर करने वाला है, आप उसे द्वेष कर रहे हो। स्त्री जो जगजननी है, सबकी माता है, सबको जन्म देने वाली है, उनको गंदी दृष्टि से देख रहे हो, तो आपका पतन अवश्य होगा। आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं रहेगी। सोचना इन बातों, गहरी बातें हैं, ये शिव का सूत्र है। ये कार्य कभी जीवन में मत करना। जब वीडियो आपके सामने आया, इसे सुनो, इसके ऊपर मनन करो, पुनः दोबारा फिर से सुनना और जीवन में धारण करना, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य हो जाएगी। उन्होंने कहा, हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत सारे महाबली दुर्जय वानर उत्पन्न हुए हैं। आपकी सहायता के लिए वो आपकी सहायता करेंगे। उनकी सहायता से तुम लंका तक पहुंच जाओगे और रावण का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। तो साधकों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कुछ जीवन में धारण करने वाली बातें। हमारे वीडियो को मनोरंजन का विषय मत बनाया करो। हमने कहा कि ब्राह्मण से द्वेष नहीं करना, तो इसका अर्थ है नहीं करना। बस सूत्र गांठ में बांध लो, अपने पॉकेट में डाल लो। पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखना। सूत्र बांध लो गांठ में कि नहीं देखेंगे आज से, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका जीवन परिवर्तित करना है। हम चाहते हैं कि सब शंकर जी के मार्ग पर चले। एक ही मार्ग जो सच्चा सच्चा मार्ग है, भोले बाबा का, शंकर महाकाल का, शिव शंभू का मार्ग है। ये मार्ग आपके लिए हम प्रशस्त करना का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भंडारी।